वंदे मातरम। 10 जुलाई शनिवार का दिन 2021 में सायं 8 बजे आपका दोस्त, आपका होस्ट उदय कुमार मन्ना उपस्थित हो गया है और आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन पर बातचीत करने के लिए। और 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और महिलाओं के लिए विशेष राष्ट्रीय वेबिनार होगा, साथ ही पुरुषों के लिए या उसमें मिक्स्ड होंगे, सबके लिए होगा, वो 12 बजे से होगा। तो आखिर सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत क्यों है, ये आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे और सकारात्मक सॉन्ग से इस चीज़ को प्रतिपादित किया जा रहा है। आखिर ये पॉजिटिविटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसी को लेकर ये जो आरजेएस का पॉजिटिव सॉन्ग है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जी हाँ, तो ये जो पॉजिटिव सॉन्ग है इसमें सरकारों को जगाने की भी बात की जा रही है और जो भाई जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को इसमें ऐड भी करेंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप लोगों को हम यहाँ पे बातचीत लाइव होगी, वीडियो संवाद होगा और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। 10 जुलाई इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। 10 जुलाई हमारे किन महापुरुषों की जयंती है, किनका निधन हुआ था, उन्होंने क्या किया था, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग लगातार करते हैं, हर दिन करते हैं। तो 10 जुलाई की भी बात करेंगे और 11 जुलाई की भी बात करेंगे। और सबसे प्रमुख आज बात होने वाली है सकारात्मक भारत दिवस की। सकारात्मक भारत दिवस का 7वां वर्ष है, हम लोग 7वें वर्ष में इसको मनाएंगे और आप लोगों के सहयोग से 24 जुलाई को बहुत ही बेहतर कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से आशा है। और जोगिंदर डोगरा जी, आपका धन्यवाद, आप फोटोग्राफ़र हैं। और हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग सकारात्मक भारत दिवस मनाएंगे 24। इशाक खान साहब, वंदे मातरम। तो पिछले कार्यक्रम की एक झलक आपको दिखला देते हैं जो 2019 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में किया गया था। इस सकारात्मक भारत दिवस, सकारात्मक शब्दों से तो आप जानते ही हैं कि पॉजिटिविटी जो है वो कम से कम आपके आसपास के माहौल को दुरुस्त कर देती है, ठीक कर देती है। और जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो लड़ाई झगड़े से दूर रखती है, उसमें त्याग है, तपस्या है और नकारात्मक लोगों से दूर रहने का ऐलान है। अब इसमें देखिए कि ये जो 24 जुलाई 2019 की तस्वीर साझा कर रहे हैं, ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का हॉल है और यहाँ पर हम लोगों ने धूमधाम से सकारात्मक भारत दिवस मनाया था। ये लाइट की थोड़ी सी वो है, इस पे रिफ्लेक्शंस आ रहा है लाइट की। जी, और यहाँ पर हम लोग
जो गेस्ट आए थे उनका हम लोगों ने सम्मान भी किया था और आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार भी इसमें उपस्थित हुए थे। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था, तो वो गेस्ट भी आए थे। सब लोग अच्छे तरीके से हम लोगों ने सकारात्मक भारत दिवस, सकारात्मक शब्द से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब इस बार भी हम लोग 24 जुलाई को, इस बार चूँकि लॉकडाउन है तो हम लोग वेबिनार करने जा रहे हैं। वेबिनार की खासियत बता दें कि इस बार पहली बार 2 महिलाओं का ग्रुप बना दिया गया है। वैसे टोटल 20 ग्रुप हो गए हैं और उसमें जुड़ी हुई जो 2 ग्रुप में महिलाएं हैं, एक्सक्लूसिवली वेबिनार स्टार्ट्स फ्रॉम 11 AM एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन, और फिर आफ्टर दैट एट 12 फ्रॉम 12 PM दिस विल ओपन फॉर ऑल। उसमें सब लोग जुड़ सकते हैं। तो आज ये बैनर भी लॉन्च किया गया। आरजेएस सकारात्मक भारत दिवस का वेबिनार 11 बजे से शुरू होगा महिलाओं के लिए, उसके बाद 12 बजे से सबके लिए शुरू हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था ऐसे की जा रही है ताकि महिलाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दे सकें और उनकी बातों को सुन सकें, वो क्या कहना चाहती हैं। पहली बार आरजेएस ने ये कदम उठाया है कि महिलाओं को लेकर उनकी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए और देश भर तक पहुंचाने के लिए ये वेबिनार किया जा रहा है। ये कंसंट्रेट करेगा आपके सकारात्मक भारत आंदोलन पर। ये 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और 7वां सकारात्मक भारत दिवस है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, वंदे मातरम। आज आपकी जो पटना केंद्र के प्रभारी हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और इन्होंने वहाँ की प्रस्तुति, एक बालक क्या सोचता है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, तो एक कथा, लघु कथा श्रृंखला शुरू कर दी गई है। तो आज शेयर किया गया था ग्रुप में, अगर होंगे तो आप लोग जानते होंगे। 10 जुलाई के बारे में आप लोगों को बता दें, थोड़ी सी ब्रीफ भी हम करेंगे। देखिए, ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को चर्चा का विषय क्या होना चाहिए। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन चर्चा का विषय सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जय हिंद। और सुरजीत सिंह दीदेवार जी का रोज़ाना, अगर आरजेएस फैमिली में आप हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो रोज़ाना आपकी ऑडियो जो है यूट्यूब पे भेजी जा रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जो अनमोल विचार होते हैं, जो सकारात्मक विचार होते हैं, उसको हम लोग दीदेवार सकारात्मक विचार कहते हैं और उसकी श्रृंखला शुरू हो चुकी है और वो श्रृंखला जो है लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तरह से लघु कथा की भी श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द विमेन एम्पावरमेंट की श्रृंखला जो है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि जमशेदपुर में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर महिलाओं का एक ग्रुप चल रहा है। वहाँ से एक्टिविटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों से उसको शेयर किया जाएगा। ब्रिजभूषण भट्ट जी, आपका स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि चर्चा का विषय राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग चर्चा करें, उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, तो जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई पुलिस अधिकारी जो है उसको नेता लोग पीट दे रहे हैं, अब बड़े अधिकारी को। ऐसा कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये लोगों की मानसिकता कितनी नकारात्मक होती जा रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं वो पिट जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो पत्रकार हैं, जो कवरेज कर रहे हैं बिना किसी गलती के, उनका कैमरा तोड़ देना, उनको मारपीट करना उसके साथ, और आज 3 पत्रकारों के साथ ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो गई है। तो मेरे ख्याल से कि इस दिशा में देश को नहीं ले जाना चाहिए और इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी, ये सोचते हुए कि ये देश हमारा है, हमारे देश में एक नियम कानून अनुशासन, समाज का अनुशासन। एक और कल घटना जो हो गई थी महिला के साथ, जो चीरहरण कह सकते हैं, वो एक तरह से चीरहरण था वो, और आप लोग जानते होंगे उन चीज़ों की, ज़्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे, आप जानते हैं। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि हम किस तरह के दुनिया बना रहे हैं। ये जिम्मेदारी राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करने वालों की होनी चाहिए। राष्ट्र
प्रथम मतलब राष्ट्र में इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम जिंदा हैं, तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने प्रभाव और दबाव और सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि ये घटना कैसे हो गई, हो कैसे गई। 3 पत्रकारों पर हमला हो जाना, जिनकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलत काम कर रहे होते तब बात समझ में आती है, लेकिन चुनाव की कवरेज करना, ये पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, तो या तो ये तमगा हटा दिया जाए कि आप कुछ भी नहीं हैं, और वैसे भी एक आम आदमी की जो आर्टिकल 19 में जो कुछ भी अधिकार है वही पत्रकार के भी अधिकार हैं। पत्रकार अपना बचाव कैसे कर सकता है? अगर 10 लोग उस गुत्थम गुत्था हो जाए, उसको मारने पीटने लगे, वो कलम चला सकता है, कैमरे से दिखा सकता है, जागरूकता ला सकता है, लेकिन उस पर हमले कर देना तो फिर पत्रकारिता रह नहीं जाएगी। फिर आप सभी भारत के लोग रोएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई पत्रकार हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इसकी निंदा टीम आरजेएस की तरफ से हम करना चाहेंगे कि इस तरह के हमले सरेआम नहीं होने चाहिए, और इसके लिए आप सब लोग जहाँ पर भी हों, जैसे मैं फेसबुक लाइव में आया, मुझे ये घटना याद आ गई और दिन भर की ये सारी चीज़ें थी और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इस पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। लेकिन मैं टीम आरजेएस का पॉजिटिव मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप लोग सोशल मीडिया पे इसको लेकर दबाव बनाइए कि ऐसी घटनाएं नहीं हों। कानून है, प्रशासन है, इसके लिए अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में ले लेना, निहत्थे व्यक्ति का कैमरा तोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? वैसे ही पत्रकारिता या पत्रकार जो हैं वो वैसे भी बहुत पीड़ित हो चुके हैं, और आप जानते हैं कि पत्रकारों के ऊपर किसी का वरद हस्त नहीं होता है, और किसी भी तरह से समाचार और सूचनाएं आपको साझा किया जाता है। अगर मैं फेसबुक लाइव में आया हूं तो फेसबुक लाइव में इन्हीं बातों को पर बल देने के लिए आया हूं कि जो समाज का काम कर रहा है, कम से कम उसके प्रति सहानुभूति ना हो तो कम से कम फिजिकल टॉर्चर तो ना करें। एक पत्रकार के तो हाथ ही खून से लाल कर दिए गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी जनता है? जो भी है आइडेंटिफाई करके और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो। अगर इसी तरह से समाज चलता रहा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उल्टा कभी भी किसी के उसमें पड़ सकता है। तो ऐसा समाज चाहते हैं क्या? भारत की तो बहुत तारीफ होती है, वसुधैव कुटुंबकम की तारीफ होती है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, जिस तरह से महिलाओं का चीरहरण हुआ है, ये घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। और इसी के साथ हरियाणा के भी एक नाम बदनाम हुआ है। हमें बाहर किसी प्रदेश में जा रहे हैं तो हम प्रदेश की इज्जत को अपने साथ रखते हैं, और हरियाणा से भी बहुत आवाज़ आ रही है कि हमारे बच्चों ने, युवकों ने इस तरह की गलती की हरिद्वार में या उत्तराखंड के उसमें। तो इस तरह की चर्चा मतलब हो रही है कि हमें अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर हम किसी कहीं भी हों, अपने ही राज्य में हों, चाहे बाहर के राज्य में जा रहे हैं, तो हमें मर्यादा का ख्याल, खास करके बाहर के दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो हमारी पूरी राज्य की इज्जत हमारे साथ होती है। हरिद्वार में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए, और ऐसी चीज़ें जाकर नहीं करनी चाहिए। उसमें भी धार्मिक स्थल पर इस तरह की चीज़ें करना गुनाह से कम नहीं है। तो ये सब बातें थी जिसको कहना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से अच्छी चीज़ों को, यही है सकारात्मक, अच्छी चीज़ें को ही सकारात्मक कहें या अच्छा कहें या बढ़िया कहें, मर्यादा की बातें करें, यही है। तो आज जो हमारे देश के महापुरुष थे, हम लोग चर्चा उनकी करते हैं, तो 10 जुलाई है। असद भोपाली साहब जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे, उनका जन्म हुआ था 1921 में। तो ये जानना असद भोपाली साहब का, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि परवीन सुल्ताना जो कि भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, परवीन सुल्ताना जी 1950 में जन्म हुआ था। आलोक नाथ जी को आपने देखा होगा एक दूजे के लिए, और कैरेक्टर रोल में ज़्यादातर वो काम करते हैं आज भी। और 1956 में आलोक नाथ जी का जन्म हुआ था, और सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर जो हैं, कप्तान भी थे, 1949 में जन्म हुआ था।
आज राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी, उनका भी जन्मदिन 10 जुलाई है और 1951 में उनका जन्म हुआ था। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो है इन लोगों के बारे में आपको दे दें। आज भीष्म साहनी जी की भी पुण्यतिथि है, उसके बारे में भी, और पुण्यतिथि है भिखारी ठाकुर जी की 10 जुलाई। भिखारी ठाकुर बिहार के लोक गायक थे, उनके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले आलोकनाथ जी की चर्चा करते हैं। 10 जुलाई जो है उनका जन्म, और ये भी बता दें कि पटना बिहार में आलोकनाथ जी का जन्म हुआ था। ये टीवी पर भी काफ़ी आए और हिंदी फिल्मों में ही नज़र आते हैं। बाबूजी के नाम से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर किया है, और इनकी जो करियर की शुरुआत फिल्मों में हुई थी 1982 में फिल्म गांधी से हुई थी, और उन्होंने सिनेमा के हर तरह की भूमिका अदा की। उन्हें सूरज बड़ताजिया और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदी सिनेमा में बेहद प्रसिद्धि मिली। और उनकी कुछ फिल्में गांधी, मशाल, हम साथ साथ हैं, कच्ची कली, पेट प्यार और पाप, जेवर, ये वो मंजिल तो नहीं, क़यामत से क़यामत तक, मोहरे, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये फिल्म जो है काफ़ी फेमस। मैंने प्यार किया, लेकिन, अग्निपथ, इंसाफ का सूरज, दुश्मन, आई मिलन की रात, विवाह, इस तरह की फिल्में। और टीवी शोज़ में भी आते रहे। बुनियाद में आपने देखा होगा बहुत ही फेमस हुए थे आलोकनाथ जी। तो आज जन्मदिन पर आप लोग बधाई दीजिए। और सुनील गावस्कर साहब मशहूर क्रिकेटर जो हैं, कप्तान भी रहे, तो उनका भी आज जन्मदिन है। 1949 में मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, जिन्हें क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। उससे पहले हम आपको आलोकनाथ जी का की तस्वीर दिखा देते हैं, आप पहचान भी जाएंगे आलोकनाथ जी। हम आपके हैं कौन, ये फिल्म इनकी रही हैं। और सुनील दत्त जी की भी तस्वीर दिखा दें, फिर और भी चर्चा करेंगे। ऋषि अरिवम जी, आपका स्वागत है। सुनीता राठी, रंजन बहन जी, आपका स्वागत है। आज सुनील गावस्कर जी का जन्मदिन है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और लोग भी जुड़ गए हैं। और प्रांजल श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। तो सुनील गावस्कर जी मशहूर क्रिकेटर और लिटिल मास्टर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर, और इनके 1000 से सिंगल वर्ष में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और ये जादू उन्होंने 4 बार करके दिखाया। सुनील गावस्कर ने अपने समय के कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, पुराने रिकॉर्ड को तोड़े। 34 शतक लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा। इसके अलावा अब 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बने। परवीन सुल्ताना जी के बारे में बताते हैं। आज जन्मदिन है, और ये असम में 1950 में जन्म हुआ था। और परवीन सुल्ताना प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। वो पटियाला घराने से संबंधित हैं, और परवीन सुल्ताना ऐसी विलक्षण प्रतिभा गायिका हैं जिन्हें वर्ष 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। असमिया पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखने वाली परवीन सुल्ताना ने पटियाला घराने की गायकी में अपना अलग मुकाम बनाया। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा रही है। उनके गुरुओं में आचार्य चिन्मय लाहिरी और उस्ताद दिलशाद खान प्रमुख रहे हैं। गीत को अपनी अंतरात्मा मानने वाली परवीन सुल्ताना की जन्मभूमि असम और कर्मभूमि मुंबई रही है। परवीन सुल्ताना जी को जन्मदिन की बधाइयों के साथ ये तस्वीर साझा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। परवीन सुल्ताना जी, तो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उनकी। और असद भोपाली साहब का भी जन्मदिन है। असद भोपाली साहब, देखिए ये चीज़ें हम लोगों को जानना चाहिए, चर्चा का विषय ये सब होना चाहिए। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी अपने फ़न में, अपने विधा में, तब जाकर हम लोगों को वो साहित्य मिलता है, वो शेर व शायरी मिलती है। इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, असद भोपाली साहब कह रहे हैं, जिनका जन्मदिन है। 1921 में जन्म हुआ था, और भोपाल के ये सुप्रसिद्ध शायर व गीतकार हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि ये पूरे भारत के हैं। इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, खुद ब खुद घबरा के कदमों में ज़माना आ गया। इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, खुद ब खुद घबरा के कदमों में ज़माना आ गया। असद भोपाली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर। और
सुमन कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। सुमन कुमारी जी एडमिन हैं जो महिलाओं का ग्रुप है और बहुत बड़ा वेबिनार करने जा रही हैं महिलाओं के लिए सकारात्मक भारत दिवस के दिन। सुमन कुमारी जी, स्वागत है आपका। और आप लोग कामयाब हों। महिलाओं को लेकर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस पर, वो उसकी सफलता की हम कामना करते हैं, आप लोग सफल हों। तो असद भोपाली जी की चर्चा कर रहे थे, आज जन्मदिन है और 9 जून 1990 को आपका निधन हुआ था। हिंदी सिनेमा के गीतकार और शायर थे। उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक लंबा संघर्ष किया था। 40 साल फिल्म इंडस्ट्री में रहे और 400 गीतों की रचना की। आप समझ सकते हैं 400 गीतों की रचना करने में कितना समय लगा होगा, कितना सोचा होगा उन्होंने, और वो हम लोगों के लिए छोड़ गए। तभी तो ये जो शेर व शायरी है वो आपको सुना रहे हैं। किताबों में असद भोपाली साहब अमर हैं और ये इन लोगों को याद करना, चर्चा का विषय समाज में ये होना चाहिए, क्योंकि ये लीजेंडरी जो हैं ये हमारे समाज को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये पूरे भारत का निर्माण करते हैं। तभी आज चर्चा आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन है, इसीलिए तो चर्चा की जा रही है। अगर ये सकारात्मक भारत आंदोलन नहीं होता तो शायद हम इनकी चर्चा नहीं करते, कुछ और चर्चा करते, कुछ और बातें। आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में किस किस तरह की चर्चाएं होती हैं, किस किस एजेंडे पे चर्चाएं होती हैं, फेसबुक लाइव होते हैं। लेकिन हम लोग इन लोगों को क्यों याद करते हैं? एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं और हर नए ट्रेंड को शुरू करने में मुश्किलें आती हैं। हम लोग 6 साल से इन मुश्किलों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए इन मुकाम तक आए हैं कि हम लोगों का हफ्ते में 3 दिन फेसबुक लाइव लगातार जब से शुरू हुआ है कंटिन्यू चल रहा है। 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस तक ये ज़रूर चलेगा। और असद भोपाली साहब ने मैंने प्यार किया है के लिए जो गीत लिखे, मैंने प्यार किया है, कबूतर जा जा जा, बड़ा फेमस हुआ था। तो फिल्म फेयर पुरस्कार भी आपको मिला था। और कई गज़लें लिखी आपने और आपका पूरा नाम असदुल्ला खान था। असद भोपाली द्वारा लिखे गए कुछ गीतों के नाम आपको सुना देते हैं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये है ना मैंने प्यार किया में, और कबूतर जा जा जा, और एक सपेरा एक लुटेरा में असद भोपाली साहब ने लिखा हम तुमसे जुदा होके। बड़ा ही दर्दनाक गाना है, मतलब आप मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, कुछ ऐसा ही था। एक नारी दो रूप फिल्म में असद भोपाली साहब ने दिल का सूना साज, और ऐ मेरे दिले नादान तू गम से ना घबरा, टावर हाउस। तो इस तरह के गाने लिख कर गए और हम लोगों को इतना मनोरंजन दे गए। पारसमणि का गीत आप देखिए, असद भोपाली साहब ने लिखा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये चीज़ें लोग दे जाते हैं, हमें उन्हें इसलिए याद रखना चाहिए। और 11 जुलाई यानी कि कल की बात करें तो भारतीय लेखक जो भीष्म साहनी साहब थे उनका निधन हुआ 11 जुलाई 2003 में। और भीष्म साहनी साहब हिंदी के लेखक, अभिनेता, शिक्षक, अनुवादक और बहुभाषी थे। उन्हें हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। और भीष्म साहनी की कई प्रसिद्ध रचनाएं तो हैं, लेकिन तमस जो उपन्यास है उनका, जो उनका उस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म निर्माण भी किया गया तमस नाम से, और 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। तो आपको भीष्म साहनी साहब से भी रूबरू कराते हैं जी। भीष्म साहनी साहब, ये सब अमर हैं। हमें चर्चा का विषय 11 जुलाई कल है। तो पाकिस्तान में रावलपिंडी में आपका जन्म हुआ था, लेकिन विशुद्ध रूप से आप भारतीय रहे। और 11 जुलाई के बारे में बता दें कि जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस भी है। और ऐसे तो कुमार गौरव का भी जन्मदिन है, और अमिताभ घोष जी का है जो कि अमेरिकी लेखक हैं। सुरेश प्रभु भारतीय लेखकार और राजनीतिज्ञ, भारतीय रेल मंत्री जो थे उनकी भी। और टुनटुन जो अभिनेत्री थी उनका भी 1923 में जो गाना भी गाया है उन्होंने। आप जो एक कमेंट बॉक्स में लिखिए, टुनटुन का गाया हुआ जो फेमस गीत है, बहुत ही फेमस गीत है। टुनटुन बहुत मोटी थी और वही उनका अभिनय हो जाता था। बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज़ थी। उन्होंने एक गाना गाया था जो बहुत ही फेमस हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और
तो ये आपके बारे में बताया हमने। जी हाँ, तो भीष्म साहनी जी की बात हो गई, परवीन सुल्ताना जी की आज जयंती है, उनकी बात हो गई, असद भोपाली साहब जी की बात हो गई, सुनील गावस्कर जी की बात हो गई और आलोकनाथ जी की बात हो गई। ये सब बातें जो हैं हम लोगों को जहन में फेसबुक लाइव में इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और आप लोग सोचें इनके बारे में। और अब थोड़ी बातचीत कर लें, कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्या लिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में चीज़ें आनी चाहिए। और जोगिंदर डोगरा जी सबसे पहले जुड़े, फ़ोटोग्राफ़र हैं प्रेस में, और ईशा खान साहब दूरदर्शन कर्मी हैं, सब आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, वंदे मातरम लिख रहे हैं। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी वंदे मातरम लिख रहे हैं, जय हिंद लिख रहे हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी, और ब्रिजभूषण वत्स जी देख रहे हैं। कमेंट आपका नहीं आया है सर। और जी, कैमरा पे मैं लेना चाह रहा हूँ, आप लोग आइए कैमरे पे, क्योंकि ये आप लोगों का परिचय कराने का है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी का रोज़ाना जो है आप सुनते हैं और अनमोल विचार होते हैं। दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं वंदे मातरम। और अच्छा हाँ, जोगिंदर डोगरा जी का कमेंट आया है, आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता में आपका पूरे अरे सर, ये तो कमाल है सकारात्मक भारत आंदोलन का। पत्रकारिता तो 25 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मकता जब से शुरू हुआ है 2007 से, जब अपना मकान मैंने बनाया, तब मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी समाज से लिया है अब समाज को देना चाहिए। बस डोगरा साहब, यही एक तमन्ना थी कि हम लोग बचपन से लेकर ना जाने कितने शिक्षकों ने हमें पाला पोसा, अपने परिवार के अलावा, मतलब हमें ज्ञान का खुराक दी, हमें मानसिक रूप से तैयार किया समाज के लिए। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अच्छी चीज़ों को कैच करने का बचपन से ही, और आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम करने का मौका मिलने से बहुत कुछ जो है पॉजिटिविटी जो है वो आ गई। तो कई चीज़ें होती हैं। एनीवे, ऋषि अरिवम साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं समाज सेवा का, और कोरोना लॉकडाउन में भी बहुत कुछ बांटा है इन्होंने। और आरजेएस फैमिली में सबसे खुशी की बात यह है कि आरजेएस फैमिली जो है वो भारत, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार है। सुमन कुमारी जी, आपका 11 बजे से 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस का एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन कर रही हैं, उसकी हम शुभकामना दे रहे हैं। सुनीता बहन जी, आप सब जुड़ी हुई हैं। और दीप माथुर जी लिखते हैं वंदे मातरम, बहुत महत्वपूर्ण व रुचिकर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता है और बिना तैयारी के ही हम आ जाते हैं, कोई खास इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। मेन आप लोगों को परिचय कराने का ही है। जैसे दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर हैं। मिसबाह हाशमी साहब, आपका धन्यवाद, स्वागत है। और दीप माथुर जी लिखते हैं कि इसी बहाने आपकी मधुर आवाज़ से चंद लाइनें सुनने के लिए मिली। जय हिंद सर। कुमार राजा राम जी जुड़े हैं, ये दमन दीव से बताते हैं, और लाइव भी जुड़े थे। संजय माही जी बहुत दिन बाद जुड़े हैं। अच्छा, ग्रेट। तो आप हैं कि इतने दिनों के बाद सकारात्मक भारत आंदोलन के नींव के पत्थर बन गए हैं आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जहाँ भी हैं, ये सकारात्मक भारत आंदोलन एक वैसी ट्रेन है जो चलती रहेगी। प्लेटफॉर्म पर जिन्हें उतरना है वो उतर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। विजय लक्ष्मी जी बहुत ही एक्टिव हैं। विजय लक्ष्मी जी को शुभकामना है, आप स्वस्थ होंगी। पीछे बात हुई थी, थोड़ा अस्वस्थ बता रही थी। राजा राम जी लिखते हैं वंदे मातरम। अब आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए सबका परिचय हो गया, और A to Z एक दो लोगों को छोड़कर सभी लोग, आप लोग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी भेजी गई है ये आपके बच्चों के लिए भी उपयोगी है। असद भोपाली साहब के बारे में, परवीन सुल्ताना जी के बारे में कि वो असम की रहने वाली थी और इतनी बढ़िया शास्त्रीय गायिका थी। तो ये जानकारी आप लोग पहुंचाइए सोशल मीडिया पे, इस जानकारी को पहुंचाइए। आलोकनाथ जी के बारे में लोगों को पता चले कि इनका जन्मदिन है, गावस्कर साहब का जन्मदिन है, ये पता तो चलना चाहिए ना। तो आप लोग जब इसको भेजेंगे तभी तो होगा, शेयर करना चाहिए। इसको जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जी हाँ, सुरजीत सिंह दीदेवार जी से आज दीदेवार प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, और आप लोग भी भेजिएगा, आप लोगों को भी ऐड करेंगे।